तो प्यार से नमस्कार। आप लोग अब स्वागत करता हूं प्यारा सा स्टडी फॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन है आप लोग का दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, अम्ल तथा भस्म और लवण का। मैं आप लोग को कुछ इनमें जो मुख्य बातें हैं इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम में 10 मार्क्स में आती है ऑब्जेक्टिव में, आज हम उन्हीं का चर्चा करेंगे जो अम्ल के बारे में हम लोग आज बताएंगे। अम्ल जो होता है किसमें कितना मात्रक होता है पीएच का मान, और किसमें अम्ल में कितना उसमें स्वाद की बात किया जाए, तो उनमें क्या होता है मैं आज की क्लास में चर्चा करूंगा। देखिए, अम्ल और भस्म तथा लवण। अम्ल स्वाद में क्या होता है तो खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। और भस्म स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। लवण क्या होता है सर? तो लवण की एग्जांपल दिया जाए आप लोग को डियर, तो मान लिया जाए 1 लीटर आप पानी ले लीजिए और चीनी ले लीजिए। उसको अगर मिश्रण करेंगे, आप क्या करेंगे? मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो शरबत एक लवण के रूप में वो तैयार होगा। तो लवण आपको 2 तत्वों से मिलकर एक लवण का निर्माण कर लेता है, उसे कहते हैं हम लोग लवण। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। इधर लिखा हुआ इधर उपस्थित अम्ल कि कौन सा पदार्थ कौन सा अम्ल में उपस्थित होता है और होता है तो कितना पीएच मान इनका भी होता है। ये आपकी क्लास में आज आपको 5 से 6 मिनट की वीडियो रहेगा, क्लास रहेगा, जो आपको पूरा ये 10 मार्क्स आपको सिखा दिया जाएगा। ये आपको 5 मार्क्स के आएगा इसमें से, ऑब्जेक्टिव में 5 मार्क्स तो आएगा ही आएगा इसमें से, और 5 मार्क्स आपको यहां से आएगा डियर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विटामिन पदार्थ का नाम लिखा हुआ, यहाँ उपस्थित अम्ल का नाम लिखा है। ये विटामिन यानी ये पदार्थ है और ये उपस्थित अम्ल का नाम है। पहला है विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, कॉर्बिक अम्ल होता है। लाल चिट्टी में कौन सा होता है अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो याद रखना फॉर्मिक अम्ल होता है डियर। संतरा और कह सकते नींबू का रस में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल होता है डियर। सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में मैलिक अम्ल होता है। कौन सा? मैलिक होता है डियर। ठीक है, और इमली की बात किया जाए, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका जिसे कहते हैं हम लोग, चीनी जो घोल के बनता है सिरका, उसमें कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल होता है। और दही में, जो दही हम लोग खाते भी हैं, है ना, ऐसी सारी चीजें हम लोग खाते, संतरा भी खाते, सेब भी खाते हैं, है ना, सिरका भी खाते, सिरका पीते हैं जो हम लोग बनाते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर जो घर में सब्जियों में यूज, सलादों में हम लोग करते हैं अक्सर। अमाशय रस में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है डियर। चाय में, जो चाय पीते मॉर्निंग टाइम और शाम के टाइम, उसमें टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल होता है। ये आपका जो है 10 गो उपस्थित अम्ल और ये पदार्थों का नाम आप याद रख लीजिएगा। ये आपको 5 मार्क्स एग्जाम में यहां से आने की पूरी संभावना है 2025 बोर्ड के लिए। किसके लिए? 2025 बोर्ड के लिए डियर। कुछ सामान्य यहाँ विलयनों का पीएच मान में दिया। पीएच का मतलब एक स्केल का नियम दिए थे हमारे पीएच ने, तो वहां से यहां पर निकाला गया पीएच का मान कि अमाशा रस में पीएच का कितना मान होता है, तो 1.0 कह सकते हैं, 1 है ना। 1.0 का मतलब 1 समझिएगा। नींबू रस में पीएच का मान कितना होता है? 2.5 यानी कि 2.5 होता है। 2.5 कहने का मतलब 2.5। सिरका में 3.0 अर्थात 3 होता है। कितना होता है पीएच मान?
3.0 अर्थात 3 होता है। टमाटर रस में जो टमाटर हम लोग अभी बताएं, टमाटर में कौन सा अम्ल पता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, लेकिन उसका जो पीएच मान होता है उसमें 4.1 होता है। पसीना, जो पसीना हम लोग को निकलता है, अब पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ है डियर। कौन सा पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है ये, ठीक है। याद रखना, जो पसीना निकलता है जब मेहनत करते हैं तब निकलता है, मेहनत का पसीना निकलता है। तो याद रखना पसीना जो होता है उसमें 4.5 पीएच का मान होता है, यानी 4.5 होता है। अम्ल वर्षा, जो वर्षा के साथ अम्ल गिरती है, आती है हमारी धरती पर, उसे कहते हैं हम लोग 5.6 इसमें पीएच का मान होती है डियर। पेशाब, पेशाब में 6 होता है 6.0 क्या पीएच मान, पेशाब में 6 होता है। दूध में भी होता है पीएच मान, जिसमें अम्ल होगा उसी में तो पीएच मान होगा डियर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 6.5 होता है, 6.5 होता है दूध में डियर। दूध में क्या होता है, 6.5 होता है। शुद्ध जल में याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछा है शुद्ध जल के बारे में, तो 7 यानी कि 7.0 होता है शुद्ध जल, जो हम लोग शुद्ध जल पीते हैं, है ना। आंसू, आंसू जो हम लोग रोते हैं जब निकलती है, आंसू में भी पीएच मान होता है डियर, 7.3 होता है। खून में जो ब्लड होती है हमारे बॉडी में, उसमें भी पीएच मान होती है, कितना, 7.4 होता है डियर, 7.4 होता है खून में पीएच का मान, ठीक है। पित्त, पित्त समझते होंगे, हमारे बॉडी के अंदर जो निकलती है पित्त होती है, 7 पॉइंट से लेकर 8.8 तक होती है ये हमारा पित्त का पीएच मान। 7.7 से लेकर 8.8 तक हमारा पीएच मान पित्त का होती है। चुन्ना जल, चुन्ना जल में 11.0 यानी 11 समझ लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है डियर, तो चुन्ना जल का होता है सर। सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है अमाशय रस का। एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पीएच का मान किसका होता है, तो चुन्ना जल का होता है, और सबसे कम, तो सबसे कम होता है अमाशय रस का डियर। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए 10 मार्क्स आपको दिलाने का। ये पूरा आपको याद कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगी ही आएगी। तो आप इसे जरूर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट डियर। कर लिए होंगे, कर लिए होंगे। चलिए मैं कुछ आज आपको 2 मिनट की वीडियो आपको समझ लीजिए बताता हूं कि आप आज से मात्र बच गया डियर 5 मंथ ही। तो जो भी आप मैट्रिक का हो या क्लास 12 का पेपर देने वाले हैं, आप मेरे माने तो 5 मंथ हो गए, यानी कि सितंबर आपको खत्म होने की तादाद पर भी है। ऐसे कह सकते सर अभी तो स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ तो ये खत्म भी हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग नहीं करेंगे तैयारी करने का। तो मेरे माने तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट पर आप फोकस करिए। क्या करिए, फोकस अर्थात प्रैक्टिस, और डेली कह सकते हैं उसे याद करिए। मैथ की बात किया जाए, मैथ को हमेशा आप प्रैक्टिस करिए। जो भी आपका मैथ में सिलेबस है, जितना भी 15 सिलेबस है, 15 चैप्टर है, जो भी है, क्योंकि एक दिन आपको अगर अभी से नहीं करिएगा तो बहुत बड़ा आपको कह सकते हैं पहाड़ बन जाएगा एक बार। तो आप धीरे 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 हर चैप्टर को खत्म करिए। जो भी आपको टीचर पढ़ा दिए गए हैं, ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, आपको नोट्स तो मिला होगा, बिल्कुल मिला है सर। तो आप उसे ध्यान से आप लिख ली की प्रैक्टिस रोज करिए। मेरे माने तो आप करिए, क्योंकि अगर अभी से नहीं करिएगा तो आने वाला जो टाइम रहेगा, परीक्षा का जो करीबी मामला रहेगा, उसमें नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कहीं आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर आप उसे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए अभी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन आप ज्यादा याद करिए, और प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा मैथ को भी सॉल्यूशन करिए, प्रैक्टिस करिए, रोज बनाइए। मेरे माने तो 2 घंटा आप जरूर, और मॉर्निंग
में सुबह 4 बजे से लेकर उठिए, सुबह 4 बजे, और आप 3 घंटा अपने आप को समय दीजिए, नहीं तो 2 ही घंटा दीजिए आप समय याद करने, और जितने भी होता है आप मॉर्निंग टाइम में याद कर लीजिए। ये बहुत ही एक शानदार टाइम होता है, उसमें ना हल्ला ना चिल्ला, जो भी कुछ नहीं होता है आप उसमें बढ़िया से याद कर सकते हैं। आज का यही क्लास है। उम्मीद करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद आया, तो इस क्लास को शेयर करिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को तो लाइक करके जाइएगा। लव यू सबको, बाय।